टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस तो हमने लॉकडाउन के एरा में समझ ही लिया है, पर अब बारी है फिनटेक की। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अब ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी मतलब ये जो कंपनीज हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, इन सबको एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल ऐप प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिनसे उनके फाइनेंशियल ऑपरेशंस, फाइनेंशियल प्रोसेसेस इजी बन जाते हैं और इजी टू एनालाइज बन जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। हाल ही में हुए राउंड टेबल में CII के तौर पे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड US इंडिया बेस्ड US इंडिया के जो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने जो US इंडिया बिजनेस काउंसिल का राउंड टेबल हेल्ड किया था, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने कहा है कि इंडिया में फिनटेक रेवोल्यूशन है। इंडिया तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने फोरकास्ट किया है कि सन 2023 में इंडिया में 8% का ग्रोथ होगा, जिससे इंडिया सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने सिलिकॉन वैली के टॉप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को उन्होंने कहा कि इंडिया में टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन एंड स्टार्टअप्स बड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि US इंडिया कोलैबोरेशन से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का धमाकेदार तरीके से इस्तेमाल होगा और उन्होंने इस कोलैबोरेशन से इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन का एक नई सुबह की ओर से उन्होंने उसके बारे में बताया। उन्होंने यूनिक अपॉर्चुनिटीज जो जनरेट होगी इस फाइनेंशियल रेवोल्यूशन से, उसके बारे में बताया। मिस्टर संधू ने यह भी कहा कि इंडिया में टेक्नोलॉजी अवेयरनेस के साथ साथ फिनटेक को जिस तरीके से अपनाया जा रहा है, इससे इंडिया में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन दोनों तो बस होने ही वाला है। इंडिया में लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम हो रहा है और इंडिया सबसे ज़्यादा रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रही है एट अ ग्लोबल लेवल। ऐसे में अपने फाइनेंशियल मिनिस्टर श्रीमती सीतारामन जी ने सबको, सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया और उन्हें कहा कि इंडिया उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगी जिससे ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन तो होना ही है। लेट्स सी इससे आगे किस प्रकार से क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में होते हैं। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। गलती से बोल दिया।